बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। 7 अक्टूबर की सुबह 5 बजे हमास के जाबाजों ने इसराइल पर तीनों महाजों से एक ऐसा हमला किया कि आलमी सतह पर खुद को नाकाबिल तस्खीर करार देने वाले मुल्क को चारों खाने चित किया। मज़ामतकारों ने गजा के बॉर्डर से मुल्क का जो बाढ़ थी वो, जिसको कि इसराइली समझते थे कि हमास क्या दुनिया की कोई भी दूसरी या फिर जदीद तरीन जो फौज है वो भी आसानी से इसके पार नहीं कर सकती या इसको पार ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के इंतजाम इस मैयार के थे। वहां पहले एक आहनी बाड़ है, फिर मोशन सेंसर है, कैमरे हैं, कंक्रीट की दीवार है, फिर 14 से 16 फीट की गहराई में बनाई गई उसके बाद फौजी पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया रोड है, और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग टावर्स हैं, और इसके बाद फौजी चौकियां मौजूद थी। दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और असला से लैस एटमी ताकत और दुनिया के निजाम को दरे पर्दा चलाने के दावेदार 4 घंटों के दौरान उन फलस्तीनी मुजाहिदों से शिकस्त खा गए जिनके पास खाने को मुकम्मल तौर पर खुराक भी नहीं है। गजा का नुकसान वैसे देखा जाए तो गुज़िश्ता 70 साल से रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। गजा मकबूजा फलस्तीन का वो महसूर शहर है जहां 22 लाख की आबादी में 8 लाख लोग बेरोजगार हैं और बाकी तमाम आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। ऐसे मजबूर शहर की एक मिलिट्री बीस्ट के हाथों नुकसान होना बिल्कुल तयशुदा बात है, लेकिन ऐसे अफराद के हाथों जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मैसर ना हो, इनके हाथों एक बड़ी फौजी जो ताकत है उसको इतना जबरदस्त नुकसान तारीख में लिखे जाने के काबिल है। इसराइल ने हमास को खत्म करने के लिए 2008 में लबनान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद भी कसम खाई थी, फिर 2011 में कसम खाई थी, फिर 2014 में और फिर 2018 के बाद भी कई ऐसे मौके आए जिसमें इसराइल ने हमास को रूए जमीन से खत्म करने की कसम खाई। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि आज भी इसराइल के बाद हमास जो है वो भी मौजूद है और फलस्तीन भी आज मौजूद है। सदर बाइडन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सदर बाइडन ने हमास को खून का प्यासा भी करार दिया। कुछ इसराइल वो कहते हैं कि जो मैं कुछ देख रहा हूं वो अगर दाइश की मैं बात करूं तो उस जैसी तंजीम को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि 1000 से ज्यादा इसराइलियों को कत्ल किया गया, जिनमें 14 अमरीकी शहरी भी शामिल थे, जिन्होंने इसराइल की हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। अब बात यह है कि सवाल ये पैदा हो कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी अमेरिका हर मामले में इसराइल की हिमायत और मदद क्यों करता है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से और वॉशिंगटन नाइट शो के सीनियर एंकर एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल यही है, सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको तो ज्यादा पॉलिसी मालूम होगी क्योंकि वॉशिंगटन में आप हैं, ये हर मामले में इसराइल की हिमायत और मदद क्यों करता है अमेरिका? देखिए, सबसे पहले आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि फ़लस्तीन के लोगों ने जो हमला किया था वो फ़लस्तीन के लोग नहीं थे, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसने जो है इसराइल पे हमला किया था। 7 मकामात पे जो है एकदम वो किए थे, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अमेरिका के मीडिया पर जब जर्नलिस्टों ने ये सवालात उठाए कि ये कैसे हो सकता है कि इतने सेंसिटिव बॉर्डर पे, जहां पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोई फेस्टिवल भी हो रहा था, वहां पे सिक्योरिटी की पोल खुल गई कि आपके पास दुनिया की बेस्ट पुलिस, फौज, इक्विपमेंट सब कुछ हैं और आपको पता ही नहीं चला। एक जगह नहीं पता चला, 2 जगह नहीं पता चला, 3 जगह नहीं पता चला। और हमास जो है वो तो एक टोटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। उनके पास तो फुलझड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपके कहने के मुताबिक 5000 रॉकेट जो है उन्होंने फायर किए हैं, तो आखिर ये रॉकेट उनके पास आए कहाँ से? और जो इनके पास इक्विपमेंट थे वो रॉकेट जाया क्यों नहीं हुए? फिर वो जिस आज़ादी से आपने वीडियोस देखी कि वो बॉर्डर वो तोड़ रहे थे, जो लगी हुई थी फेंसेस, और उनके पास ट्रैक्टर भी थे, उनके पास बुलडोजर भी थे, तो आखिर पूरी की पूरी इसराइल फोर्सेस सो रहे थे।
तो और फिर एक और मैं टीवी पे देख रहा था, ये अमेरिकन टीवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें अमेरिका के 3 बड़े एंकरों को भी जो है ऑफ एयर कर दिया गया था इन्हीं सवालों की वजह से। मुख्तलिफ कॉमेडियन जो इंटरनेशनल अमेरिकन टीवी चैनल पे और यूट्यूब पे बैठ के वो यही कह रहे थे कि आप हमें बताएं ना कि हम फ़लस्तीन में तो, गजा में तो दिखा रहे हैं कि 40-40, 25-25, 80-80 बच्चों की लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं, तो बाकी लोगों का फ्यूनरल हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इसराइल में 1300 लोगों की जो डेथ हुई है, उनका हमें फ्यूनरल क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हमें उनकी लाशें क्यों नहीं दिखाई जा रही? जो थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है, उसके अलावा हमें नहीं नजर आ रहा। ये मेरे सवालात नहीं है, ये इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया अपनी तरफ से। ये जो यहाँ के मीडिया पे चल रहा है, उस पे सवालात उठा रहे हैं। फिर नफरत एक ज्यादा, इस गजा के लोग तो एक बड़ी जेल में मुकीम है, जिसका खाना पीना रहना सहना सब कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास है। तो आखिर इसराइली सो रहे थे कि जब वो फुल इक्विप्ड हो रहे थे। ये तो दुनिया की मेरा ख्याल है एक ऐसी जंग है जो कि चूंटी और हाथी के साथ है ना। और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, मैंने आपको एक वो भेजा था, चार्ट भेजा था जिसमें लकीरें हैं कि कितने इसराइली मारे गए और कितने फलस्तीनी मारे गए। तो आपको नजर आएगा कि हजारों की तादाद में हैं फलस्तीनी और दर्जनों की तादाद में हैं या सैकड़ों की तादाद में हैं इसराइली। तो और आपने पूरे सालों में देखा कि हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, रमजान में ये झड़पें होती थी, किस तरीके से वो होता था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पक रहा था और सब जो अकॉर्डिंग टू मीडिया कहते हैं कि वो तो लेने ही लेना है, इसराइल ने लेने ही लेना है। और आपके 2-3 मुल्कों के अलावा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, पूरी दुनिया ने इसको जो है अपनी नज़र से देखा और कहा कि ये गलत हो रहा है, इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी आपने देखा बाइडेन साहब से मिलने से इनकार कर दिया अरब कंट्रीज के सरबराहों ने, क्योंकि हॉस्पिटल पे हमला किया गया। और पहले वो बताया, उन्हीं के न्यूज़ ट्विटर पे आया कि एक ऐसी जगह हमला किया गया जहाँ पे हमास के लोग छुपे हुए थे और वो हॉस्पिटल है। और बाद में वो ट्विटर पे वो ट्वीट हटा दी गई और बताया गया कि नहीं जी, इन्होंने खुद वो किया। और माजी में कहीं पर भी किसी के पास भी इतना स्ट्रॉन्ग असला जो है, इतना स्ट्रॉन्ग बम फलस्तीन के अंदर किसी ने भी आजमाया नहीं है, सवाए ये बम जो है इसराइल के अलावा। तो आसिम साहब देखे ना, जिस तरह अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़ों को मुतहर्रिक किया, सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि आग को ठंडा करने की कोशिश तो उन्होंने की भी नहीं, बल्कि अमेरिकी रवैया और इक़दामात मतलब उसको बढ़ाने के लिए था कि नहीं हम ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे। ज्यादा जरूरी क्या था कि अगर वहां से कोई ऐसा मसला आ रहा था तो मिल बैठ के हो जाता। दूसरी बात ये कि अगर अमेरिका इसराइल को ये तमाम बहरी बेड़े भेज सकता है, असला फराहम कर सकता है, तो कोई और दूसरा मुल्क भी तो हमास को दे सकता है। नहीं, ये होता नहीं है। जब आप अब्बा जान होते हैं तो फिर अब्बा जान के बगैर जो है ना मर्जी के कुछ नहीं होता। तो ये एक मजबूरी है। तो हो सकता है कि इस दौरान कोई और अब्बा जान बनने की कोशिश करो, बन भी जाए। दुनिया चेंज होती है, आज ये है कल कोई और हो सकता है, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये पावर गेम है सारा। अगर आप हम तो 5, 10 या 15 F-16 की बात करते हैं, और इनके पास तो सैकड़ों की तादाद में 16 छोड़े अब 35 है। तो जो चीजें इनके पास हैं वो तो पावरफुल कंट्री है। और गजा जो है वो तो एक जिसमें 23 लाख की आबादी में जो है 60% से ज्यादा छोटे बच्चे हैं। तो अब आप सोचें कि कितनी औरतें बची हैं और कितने मर्द बचे हैं। तो वहां पे तो एक, और फिर अभी आपने देखा कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में कहा कि हम गजा के लोगों से कहते हैं कि महफूज मकामात पे चले जाएं। और किधर भाई, किधर जाएं? एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों की सरहदें हैं, फिर आप हैं, जाएं तो किधर जाएं? तो और जंगज़दा माहौल में आप दोनों तरफ का, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसराइल के लिए भी कहूंगी कि वो भी इनसिक्योर है, वो जगह भी इनसिक्योर है, इस वक्त फलस्तीन भी इनसिक्योर है, उसके इर्द गिर्द के इलाके इनसिक्योर हैं, जिनकी सरहदें मिलती हैं। वैसे तो खैर सरहद है ही नहीं, लेकिन जो करीब करीब ममालिक है वो इनसिक्योर है। तो ऐसे में आप किसी को क्या कह सकते हैं कि आप कौन सी सेफ जगह हो सकती है? देखिए बहस, ये बहस बहुत लंबी है। एक जुल्म था जो हमास को ये नहीं करना चाहिए था,
उनको इसके, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और अब तो ये भी आ रहे हैं कि शायद कोई और भी शामिल था हमास के इन हरकतों पे। कतर में जो है मुस्तकिल जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं हमास के लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों की और इसराइल के लोगों की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इस दफ़ा जो है लोग भुला सकेंगे। इसराइल जितनी तेज़ी से एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहा था अरब कंट्रीज में, मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि अब वो जो कि तमाम लोग मिलके, मुख्तलिफ ममालिक मिलके इसराइल को जो ओन कर रहे थे, उसको एलानिया तौर पर ओन कर रहे थे, तो क्या अब वो चीज बहुत सालों पीछे चली गई, बहुत साल लगेंगे उसको, या कुछ महीनों के बाद लोग भूल जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं एक मरतबा फिर कई साल लग जाएंगे? नहीं, बहुत पीछे चला गया है, बहुत ही। ये जो पीस टॉक है ना, ये कई साल नहीं बल्कि आपको 10 साल भी लग सकते हैं इसको उसी नहज पे आने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। ये जो बच्चों की मौत को जो है ना, ये बार बार लोगों को दिखाएगा कि ये देखो तुमने क्या किया था। सैकड़ों बच्चों की लाशें मैं तो देख ही नहीं पाता, मैंने भी नहीं देखी है। मैं भी जिस तरह, और मेरी 2 फलस्तीनी जो खवातीन और मर्द हज़रात हैं उनसे मेरी बातचीत भी है, और वो जिस तरह से बार बार अपने घर को तब्दील कर रहे हैं, या जिस तरह इवन के जो खैमे लगे हुए हैं वहां पर भी बमबारी हो रही है, तो उन्होंने यही कहा है कि कम से कम खैमे छोड़ दिए जाए, जो टेंट लगे हुए वो छोड़ दिए जाए। पानी नहीं है उनके पास, रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल से किसी एक फैमिली को कोई 4 या 5 मिल जाती है कहीं से, तो वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और आपने सही कहा कि बच्चों की जो हलाकत है वो मेरे ख्याल में शायद कोई भी इसराइल इस पे अगर रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करता तो दुनिया की सिंपैथी, पूरी हमदर्दी उसके पास होती, इसराइल को मिल जाती, और इसराइल जो है वो अपना मुकदमा बड़े आराम से लड़ता, और मेरा ख्याल है वो बड़ी आसानी से वो हदफ हासिल कर लेता जो अब उसको नेक्स्ट 10 साल में भी नहीं मिलेगा। तो ये जो इस किस्म की, और दूसरे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला, मैंने कहा अल्लाह ताला जो है वो तो आपको दुनिया में भेज दिया, अगर उसे मदद करनी होती तो करबला में मदद करते, वो तो आपको दिमाग दिया है, आप अब आपकी सोच है कि आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ये सोचें कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने हालात बनाया हुआ है, तो क्या मुस्लिम कंट्रीज का वो नहीं हो सकता? पाकिस्तान एक बहुत मेन वो है और जिसके पास एटमी पावर भी है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि वो अपने अल्फाज से किसी भी मुल्क के बारे में कोई बात कर सके, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक बहुत मुश्किल दौर में चल रहा है। आप देख ही रही हैं कि पिछले कई 5-7 साल से जो है पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, कहीं इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, फिर कहीं नहीं है, कहीं सियासतदानों ने अपने वो गिरोह बनाए हुए हैं। तो सर क्या पाकिस्तान की हुकूमत से क्या इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि एक स्टेटमेंट हुकूमती सतह पर दिया जाता फलस्तीनियों के लिए, जैसे कि अमूमन पहले दिया जाता था? क्यों 4 दिन के बाद हमारे बाकी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डर डर के वो दिया है कि जी हाँ ये बहुत बुरा हुआ, वो खराब हुआ। 6 दिन के बाद मरियम नवाज देती है, 5 दिन के बाद नवाज शरीफ देते हैं, 8 दिन के बाद कोई और देता है, फजलुर रहमान साहब को बहुत बाद में याद आता है। क्यों सब इस तरीके से डर डर के इन्होंने फलस्तीनियों को ओन किया है? देखें, जलील अब्बास जिलानी फॉरेन मिनिस्टर का तो फौरन आ गया था बयान, पहले 1 या 2 दिन के बाद आ गया था। अब हम लोग इस काबिल अभी नहीं हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके अपने घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही होती है, जब किसी दूसरे घर की प्रॉब्लम आती है ना, बड़ी प्रॉब्लम, तो आपने बड़ा सोचना होता है। और हुकूमती सतह पर जो है ना, ये नवाज शरीफ का बयान कोई अहमियत नहीं रखता। जो आप हुकूमत में नहीं है उनका बयान कोई वो नहीं रखता। मौलाना फजलुर रहमान का बयान कोई औकात नहीं रखता किसी भी तरीके से। जमात इस्लामी का तो रखता था, हमारी फौज का तो रखता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो रखता था। नहीं, उसकी वजह यह है, देखें आर्मी चीफ का भी मेरा ख्याल है बयान आया है, कोर कमांडर का, और ये जो इन्होंने मिसाइल का तजर्बा किया है ये भी इसी बयान उस पे किया है कि हमारे पास तो आना भी नहीं, क्योंकि इसराइल ने खुल के कहा है कि हमें 2 मुल्कों से खतरा है, ईरान और पाकिस्तान से। तो अब पाकिस्तान, ईरान के पहले वाले जो इतना कुछ है उनके पास, वो कौन सा चला लिया? और आप हालात खराब की कह रहे थे, यूक्रेन को अपना असला देते वक्त अब पाकिस्तान के हालात खराब नहीं थे? यूक्रेन की मदद करते हुए पाकिस्तान के हालात खराब नहीं थे? अभी कुछ 6 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी बात है। देखें, जो सोशल मीडिया पे खबरें आप सुनती है ना कि ये कर दिया और वो कर दिया, 24 करोड़ की आबादी के लिए जो जिम्मेदारान है ना, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो,
और एक ऐसे मुल्क को चला रहे हैं जिनको पकड़ पकड़ के सूबाई, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जबान बोलने वालों को एक मुल्क पाकिस्तान बनाया हुआ है। तो ये अगर हम इस तरह की बातें करेंगे, जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो ये देख रहे होते हैं कि इस मामले में क्या बात करें, कितना आराम से बोलें, हम इस काबिल ही नहीं है कि तड़ियां दे सकें किसी को। देखें, न्यूक्लियर बम इसलिए नहीं बनाया हुआ कि कहीं भी मार दें, वो सिर्फ डराने के लिए। पूरी अगर वो पाकिस्तान में भी फट जाता है ना, तो आधी दुनिया वैसे ही तबाह हो जाएगी। ये मत सोचें कि जनाब कि सिर्फ आप इंडिया में एक्सक्यूज मी मारेंगे या कहीं और, ये सिर्फ डराने के लिए है। पाकिस्तान को अभी इतनी माशी सूरत हाल देख, हमें तो अपने डरने से फुर्सत नहीं है, हमें तो हर मुल्क से हम डर रहे होते हैं। इंडिया से हम अपने उनके बंदे छोड़ रहे होते हैं, और उनके अगर कोई बंदा, अभी इंडिया की जो रॉ है वो मार के गई है, एक सिख को मार के गई है, और एक वहां पर जो कस्साब थे, अजमल कस्साब, उन्हीं के किसी साहब को मार के गई है। अंदर घुस के उन्होंने मार दिया, और हम पाकिस्तानी पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हमारी फौज क्या कर रही है। तो इसी तरह कनाडा में भी हुआ है कि इंडिया के लोगों ने सिखों के रहनुमाओं को वहां भी मारा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है। आपकी टीएलपी, आपको नहीं अंदाजा कि टीएलपी पाकिस्तान के अंदर किस तरह की हुकूमत चाहती है, किस तरह की शरीयत चाहती है। एक ऐसे आदमी को वो बनाया हुआ है जिसका न सर है ना पैर है, ना वो मुफ्ती है ना वो स्कॉलर है, बस किसी का बेटा है, और वो जो है वो अरबपति है, और वो मुल्क के जाहिल अवाम का सरबराह है। तो कहाँ तक रोएंगे, छोड़े तो सरबरा हमारे ऐसे हो जाए, हमारे जो मतलब जो हमें संभालते हैं वही अगर ऐसे हो जाए, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल है कि आसिफ साहब, एक और वाकया याद आया मुझे। अमेरिका में नफरत की भेंट चढ़ने वाला 6 साल बच्चा, फलस्तीनी बच्चा था, और उसका नाम था अल-फयूम। इसराइली और हमास की जंग के दौरान ये एक हादसा पेश आया, उसके बारे में मुझे जरा बताइएगा कि असल में क्या। मैं कल जा रहा हूँ उसके घर, तो मैं नेक्स्ट वीक इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। लेकिन तफसीलें तो आपको पता ही है, मतलब जो भी तफसील इसकी आई है इंटरनेट पे और खबरों में कि 26 बार एक बच्चे पर। हाँ, उसकी वजह यह है कि जब आप मुस्तकिल खबरें सुन रहे हो ना कि जनाब फलस्तीन ने ये कर दिया, फलस्तीनियों ने ये कर दिया, गजा ने ये कर दिया, फलस्तीन ने ये कर दिया, और तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी मीडिया, पाकिस्तान का भी मीडिया इसी तरीके से ही लोगों को पागल कर रहा था। आज या अमेरिका का मीडिया लोगों को, तो जो पागल लोग होते हैं उनका दिमाग फिर जाता है, फिर वो ये ढूंढते हैं इसी तरह की नफरत, ये हेट क्राइम। लेकिन हमारी इस मुल्क की, मुझे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी अच्छी लगती है कि उसके फौरन बाद मेयर वहाँ पहुँचा, वहाँ पर बाइडन ने उसके ऊपर वो किया, अफसोस किया, और बहुत सारे जितने भी लॉ एनफोर्समेंट से लेके और पॉलिटिशियन तक सब उस बच्चे के साथ खड़े हैं। कोई एक शख्स भी मैंने नहीं देखा कि जो, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक वाकया हुआ और उसके बाद उन्होंने सख्त इनिशिएटिव लिए और लोगों से भी कहा कि आप एहतियात करें। तो पागल लोग तो दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन ऐसे ही पागलपन होता है, तो हम क्या कहें, तो अमेरिका में भी है। तो इसको आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी की हम बात करते हैं। आप जब बात कर रहे हैं कि वहाँ हर जगह ऐसे भी लोग मौजूद हैं, तो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी अभी कुछ अरसे पहले तक तो बड़ा उनका शोर मुझे सुनाई दिया, लेकिन अब मुझे वहां पर थोड़ी सी कुछ सुकून सा लग रहा है। मतलब ज्यादा कोई एक्टिव रोल प्ले कर नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर तौर पे मुझे बता सकेंगे। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो पीटीआई का एक विंग था ना, वो सबसे ज्यादा शोर कर रहा था यहाँ पे। उनको अब ये अंदाजा हो गया है कि इमरान खान नो मोर। अब वो चाहते हैं कि उनका कायद जो है अल्ताफ हुसैन की तरह जो है वो बाहर बच चला जाए, किसी तरीके से जिंदा बच जाए। ये जो फैन ग्रुप है ना, ये पाकिस्तान के अंदर उसने सियासत की चूल्हे हिला दिए हैं, और स्पेशली जो कुछ औरतें हैं जो कि आके स्पेसिस पर 15-15 घंटे 20-20 घंटे अपना घर बार छोड़कर और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की माँ बहन एक कर रही हैं, रोजाना जिस तरीके की गंदी गालियां दे रही हैं। और चलें भाई आप दें, लेकिन आप तो बाहर बैठी है ना, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक पीटीआई का आम वर्कर, कोई भी हो सकता है वो, और वो सारे अच्छे लोग हैं, वो मैं नहीं कहता। देखें, ये जो किसी भी जगह पर गलत काम करने वाले होते हैं ना, वो बहुत थोड़े से होते हैं,
बाकी सब इस तरह नहीं होते। तो आप वहां पे बैठ के कह रहे हैं कि आपने मारना है, अब फौजियों को मारना है आपने। और फिर यहाँ पर आपने देखा कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख मैंने अपनी देखा कि व्हाइट हाउस के सामने इसके वाशिंगटन एम्बेसी पाकिस्तान के सामने, एम्बेसडर हाउस के जो पाकिस्तान हाउस है उसके सामने बदतरीन नारे लगे, आर्मी चीफ के खिलाफ लगे, फांसी दो के खिलाफ लगे, ISI के, यानी वो तमाम लग रहा था कि रॉ के एजेंट जो है ना वो शायद एहतजाज कर रहे हैं। सर थोड़ा सा एडवांटेज है उन्हें, मुल्क से बाहर है, उनके वहां तक कोई पहुंच नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो टार्जन बने हुए, वरना जब वो यहाँ आएंगे तो उनको लग पता जाएगा कि यहाँ के लोग खामोश क्यों हैं। यहाँ पर भी काफी बड़ी तादाद सपोर्टर्स की है इमरान खान की, और वहां से तो कहीं ज्यादा है, लेकिन कोई वजूहात है जो खामोश है। अमेरिका के अंदर जो है, अगर मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं यहाँ पे तो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है ना, आजादी सहाफत भी मिला है, लेकिन मैं अगर किसी और मुल्क में जाके अमेरिका के बारे में करूंगा ना तो वापसी में मुझे भी एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। हेलो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यस ये है प्रॉब्लम, और अभी से नहीं चली आ रही है, बलूचिस्तान के हवाले से है। मैं बात करता हूँ बहुत सारे एयर मार्शल अरशद मलिक की, जब मैंने बात की थी PIA के जो वो बने हुए थे, उनको मैंने कितना, उन्होंने, वो कैसा गंदा आदमी था, मतलब मैं आज भी कहता हूं कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा जिस तरीके की उसने वहां पे हरकतें की PIA में बैठ के, और जो जहाज गिरा था, जो उनके पेरेंट्स, उनके जो लवाकिन थे, उनसे किस अंदाज में बात कर रहा था, कितना तकब्बुर था उस शख्स में। तो आप एक एक करके तो लोगों को बात कर सकते हैं कि जनाब इसका ये सरबराह है, ये जनरल ये साहब हैं, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, लेकिन आप मुल्क से बाहर किसी भी फौज के सरबराह को, जो कि अभी आए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं ना, आप उसको फांसी दो के, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी को आप कह रहे हैं कि मुर्दाबाद, और ये कौन कह रहा है? एकदम आपको कहीं से ऑर्डर आए। मेरी भी बात हो रही थी तो पुरानी बातें हमारे कुछ एक PTI के साहब बता रहे थे, कहते थे कि यार हमारे यहाँ तो कभी ये डिस्कस हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं से फोन आया है, और सेकंड डे जो है एकदम जो है यहाँ पर एक साहब उठे और उन्होंने आर्मी के गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये गलत है। आप मुल्क से बाहर, मतलब मेरे अंदाज में, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो सिर्फ रिपोर्ट करना, वो मैंने किया, लेकिन यहाँ पे सहाफी भी इतने खौफजदा थे, उनमें से किसी ने भी नहीं रिपोर्ट किया ये बात। उनको लगता था, क्योंकि मैंने भुगता भी, आपने देखा मुझ पे कैमरा छीना, मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे गालियां दी गई, तो ये, और अब वो सारे लोग झाग की तरह बैठ गए हैं, क्योंकि अब वो सेफ एग्जिट चाहते हैं। देखें उनको कब तक सेफ एग्जिट, और उनको मिल भी जाएगा, क्योंकि उनका ताल्लुक कराची या बलोचिस्तान से। इमरान खान साहब को नहीं, उन लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पर आके नारे लगाए हैं अमेरिका के अंदर या ओवरसीज के अंदर, उनको सेफ एग्जिट इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उन्हीं लोगों के साथ वो हैं, वो कराची या बलूचिस्तान के साथ। अच्छा, मुझे सेफ एग्जिट की मुझे बात याद आई, तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जी आप 9 मई के वाक़े में आप अरेस्ट हो जाएं, और उसके बाद आपने तो जी गद्दारी कर दी, और आपको तो फांसी हो जानी, और आपने तो ये कर दिया, और 9/11 था, और ये था, मान लिया, बहुत बुरी गलत बात थी, नहीं होनी चाहिए, मैं और आप बैठ के यहाँ कह भी रहे थे। लेकिन भाई ये तरीका तो मेरी समझ में नहीं आया कि अब अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो आप पाक साफ हो जाएंगे जी, फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप तहरीक इस्तेकाम में चले गए तो कोई मसला नहीं है, आप आके इंटरव्यू दे दें बकौल कामरान शाहिद के कि जी मेरे पास आके दे दिया, उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है, तो बिल्कुल सही हो गया, खत्म हो गई कहानी, अब तो ये कहीं पे भी आजाद शहरी जा सकते हैं। तो मेरी ट्रेंड ही समझ में नहीं आया, और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेंड ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर एक आदमी को अगर कोई किसी ने कुछ किया है, जुर्म किया है, तो उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए सबूत है। आज तक तो एक सबूत भी नहीं आया, एक CCTV कैमरा की फुटेज तक हमने नहीं देखी कि भाई वहां जाके आप दिखा देते हो और बात खत्म हो जाती। लेकिन अब जितने लोग हैं उसके साथ साथ अब मैं मजीद आपको बता दूं, हम सुन रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है या होगी। इसके अलावा जो और दूसरे जो जिनको पकड़ा गया है उनको भी पता चल रहा है कि उनकी भी लाइन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये सब काम हो जाएगा? इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो 2013 वाली पोजीशन पे चले जाएंगे, लोग नफरत करने लगेंगे। शेख रशीद की जो है वो कॉन्फ्रेंस अभी तैयार खड़ी है, सुना उन्होंने भी कोई इंटरव्यू दे दिया है। क्या लगता है आपको, ऐसे मतलब सियासत से किसी को अलग किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे हैरत है कि आपने माजी से सबक हासिल नहीं किया है। माजी आपका क्या था? जो अल्ताफ हुसैन के कराची के अंदर जो 3 MQM बनी, पहले एक बनी, उसके बाद दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी,
अल्ताफ हुसैन तो बाहर बैठे थे। सैकड़ों बोरी में बंद लाशों का इल्जामात लगने लगे और वही लोग जो हैं वो लॉन्ड्री मशीन में जो है वो पाक साफ होके आज जो है 3 MQM के अंदर मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी उनके साथ है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद है जब बेनज़ीर का इंतकाल हुआ था तो बेनज़ीर को जब मारा गया था उसके फौरन बाद कराची के अंदर की क्या सूरत हाल थी। 26 ट्रेन के इंजन जला दिए गए थे। कितनी औरतें रेप हुई थी, कितनी मतलब अगर हजारों के करीब जो है वो गाड़ियां जला दी गई थी, छीन लिए गए थे। उन सबको किसी का कोई कसूर नहीं था और किसी का कोई कसूर नहीं था। नहीं, और सोचें आपके उसके बाद बाइज्जत सबको माफ कर दिया गया। तो ये बगैरती जो है ये पहले भी गलत थी और अब भी गलत है। इसमें मैं किसी भी किस्म का, ये पहले भी होता रहा है। ये माफी का जो जज्बा है ना पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा है। यहाँ पे हम जजा और सजा का निजाम जब सही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा और उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। इस जाहिल गमार जो सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा कि जी ये वो अवाम है, ये वो अवाम है। तो भाई ये वही अवाम है कि उनको कंट्रोल करने के लिए उनसे बोलते हैं आप ये कर दें, हम आपको माफ कर देंगे। और ये भी किसी किसी को ये मौके मिलते हैं, ये भी कुछ खुश नसीब लोगों को मौके मिलते हैं। वरना जो है आपको पता है कि फिर लाश कहीं ना कहीं पड़ी हुई नजर आती है। इस्लामाबाद के अंदर कितने प्रोटेस्ट मिसिंग पर्सन पे हो रहे हैं वो आपको भी पता है। पीटीआई के लोगों के साथ क्या था। एक्चुअली पीटीआई के साथ जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनका तकब्बुर इनको ले डूबा। अगर इनके राइट और लेफ्ट पे इतना ट्रस्ट था इमरान खान का, और आपको याद होगा कि मैं हर वक्त यही बोलता था कि यही मरवाएंगे इसको, यही फवाद चौधरी मरवाएंगे, यही। और आखिर में हुआ भी यही कि जब आपके राइट और लेफ्ट और आपकी बीवी अगर आपके साथ नहीं खड़ी है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है आपको सियासत करने का कोई भी हक है। तो अगर आपको ये नहीं पता, आपके जो लॉयल कारकुनान है उनको आपने पीछे कर दिया और ये जो किराए के आपने इंसर्ट किए उनको आपने राइट और लेफ्ट पे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बिठा दिया। और आज जो इनके जंजू हैं जो बाहर हैं वो फैन ग्रुप है। मुझे एक बात बताए ना, शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा फैन ग्रुप है। आज वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, शाहरुख खान के जो फॉलोअर्स है ना, जो फैन ग्रुप है, वो उसी जमात को वोट डालेंगे जिसमें शाहरुख खान होगा या सलमान खान होगा या पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी आर्टिस्ट हैं अगर वो आ जाएं। तो जो ये फैन ग्रुप इमरान खान का था जो कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल करके उन्होंने अपने सारे तो फैन ग्रुप नहीं होंगे ना, सारे तो 18 साल के नहीं है। इसमें से तो बहुत से फौजी हैं, फौजियों के घराने हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से लोग हैं। जब आपको 14 साल टीवी पे सिर्फ ARY दिखाया जाएगा, टीवी पे आपके कैंट में सोशल मीडिया भी है ना। सुने अब तो है ना, आपको कैंट के अंदर डॉन अखबार या जंग अखबार जाने की इजाजत नहीं होगी। ये तो आपके बाजवा साहब ने, पाकिस्तान में बाजवा साहब ने कबूला है ये सारी चीजें कि भाई हम सियासत में थे, हमें माफ कर दिया जाए। अब नहीं है। आपको क्या लगता है अब नहीं है ये? आपको अभी आपको जो 10 मिनट के अंदर अंदर नवाज शरीफ को तमाम चीजें मिली, ये आपको नहीं लग रहा? भाई जो मसला यही है ना कि उन्होंने कह के चले गए कि हम थे। अब जो नए वाले हैं उन्होंने कहा जनाब हमने जो बिगाड़ा है हम आपको सही करके देंगे। इसी कमिटमेंट पे वो आए हैं। तो लेट्स सी कि जो नवाज शरीफ को था मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू जो मैंने चीजें देखी हैं, पाकिस्तान का कानून इतना गंदा है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये सोचे ना, ये जो लॉयर्स हैं, ये मैं तो इनको लॉयर्स के मैं तो एक झुंड समझता हूँ। इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना सकता। ये टोल दें नहीं दें, ये रॉन्ग साइड से आ रहे हो, इनके पास लाइसेंस की नंबर प्लेट हो नहीं हो, इनकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो नहीं हो, ये आपे से बाहर निकले हुए लोग हैं। तो ये कानून के रखवाले बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कानून यही तोड़ते हैं। तो ये पाकिस्तान के नए कानून बनने चाहिए, नए रूल ऑफ लॉ जो है सर उसमें क्या होगा? इस्तिस्ना मिलेगा, जुडिशरी को वैसे इस्तिस्ना मिलेगा, फौज को वैसे मिल जाएगा, वुज़रा को वैसे मिल जाएगा, बची आवाम
टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी जुडिशरी को भी टैक्स माफ है, जी हमारी फौजियों को भी माफ है, और जी हमारे जो वुज़रा हैं उनको भी माफ है। बिजली, फ्री बिजली की बात करें तो जी हमारे जो भी केयरटेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने मना कर दिया कि जो मुफ्त की बिजली है उसमें तो कोई कटौती नहीं होगी, जो जिनको मिल रही है मुफ्त की बिजली उनको मिलेगी। हाँ, हम जैसे लोगों को 7-7 हज़ार जो है वो ड्यूज़ में डाल के दे दिए जाएंगे कि जी ये आपको भरना है, क्योंकि जी आपने पिछले कभी नहीं दिए। भाई कौन से थे? भाई हमें तो नहीं पता कौन से थे, लेकिन बहरहाल ये हैं, आपको देना पड़ेंगे। तो जब आप 7-7, 5-5 और 8-8 हज़ार किसी से लोगों से ले रहे हैं और आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो फिर बाकी 3 ही लोग तो है ना इस मुल्क में। जुडिशरी है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज है, और हमारे जो ये वज़ीर जहाँ से बनते हैं हमारे वुज़रा हैं, और हमारी ये क्या कहते हैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली है। इन्हीं का है ना मुल्क फिर तो ये। चला, आपका अगर बिजली के बिल में 7,000 का प्रीवियस कोई वो लग कर आता है टैक्स, जो आपने पे नहीं किया, हालांकि पे कर दिया है, आप सोशल मीडिया पे जाके आपने वो बिल लगा के और लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है? नहीं, मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि अवाम बेचारी पिसती रहती है, उनके तो बहुत आते हैं। नहीं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं मैं किया कि आपको हम बताऊं, जब उस इदारे में गए तो इदारे से जवाब ये मिलता है। नहीं, ये तो वही वाली बात है ना कि हमने तो कुछ करना नहीं है ना। अगर मेरे साथ एक ज्यादती होती नहीं है, सर, मुझे नहीं पता कि हमें अपने राइट के लिए अब हमें सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। हमें जी तो ये बिल्कुल पता है कि उन आपको जाना ऑफिसेज में पड़ेगा। जाया जाता है, उन ऑफिसेज में जो ऑफिसर्स वैसे उनसे पूछा जाता है लीगली कि भाई ये क्या चीज है जो आपने हमें दे दी है। मैं अब आपको अगर मैं इसलिए तरीका बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जाके उनकी आपको बेइज्जती ना करो तो एक अलग पे भी कहानी अब है। ट्रस्ट नहीं करना। सिंध पुलिस का ये हाल है कि एक शख्स वीडियो पे एक औरत को छेड़ते हुए पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर आ गई है, और तस्वीर आने के बाद उसको उस तस्वीर के नादरा के अकाउंट से उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन जब थाने से तस्वीर रिलीज होती है उसकी, तो उसके तस्वीर को ब्लर कर दिया जाता है। तो ये वो बगैरत हैं जो कि मुल्जिमान हैं। अब उनकी वीडियो प्रूफ है तो वो मुजरिम तो हो गए, ठीक है, अदालत ने उनको सजा नहीं दी, अदालत सजा दे तो मुजरिम होते हैं, लेकिन आप उनकी तस्वीर क्यों छुपा रहे हैं? तो बाद में कुछ लोगों का पता चला कि ये ज्यादातर लोग ये पुलिस वाले ही होते हैं, होते इसलिए वही ये मुंह छुपाते हैं। तो हम्म, आप, अगर मेरा बिल आ रहा है तो कम से कम मैं पहला काम तो ये करूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा और बोलूंगा मेरे साथ ये बेइंसाफी हुई है, मेरे साथ आज पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा है और मेरे से 50 रुपए या $50 आज उसने, खैर यहाँ पे तो इस तरह नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है तो मैं सोशल मीडिया पर आके बोलता हूँ। अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 24 करोड़ की आबादी है, अगर 1 करोड़ आप लोग रोजाना अपने ऊपर होने वाले मजालिम को सोशल मीडिया पर लेकर आए तो इनका दिमाग ठिकाने लग जाए, पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी पेटियां उतरनी शुरू हो जाएं। क्योंकि आप बताते ही नहीं, अगर आप एफआईआर कटवाने जाते हैं, आपका गन पॉइंट पे आपकी मोटरसाइकिल छिनी है या फोन छिना है, वो गन का जिक्र नहीं करेंगे एफआईआर में, नहीं। वो बोलेंगे बस सर छीन अब के तक ले गया। कितने पकड़े गए हैं? अभी आप बता दें अब तक जितने कोई डाकू चोर पकड़े गए कि किसको सजा हो गई? इससे पहले कत्ल हुए वो किसी रेप, वो तो छोड़ दीजिए, किसी रेप या किसी मुलजिम को, मुजरिम को अगर तो कोई फांसी दी गई हो, कोई चला, कहीं को भी एक आपको नहीं मिलेगा। बाप जो है वो अपनी बेटी को रेप करता रहा, उसके बाद वो पकड़ा गया, उसके बाद टीवी पे आया, उसने कहा मुझे माफ कर दो, मैंने ये काम किया, अल्लाह ताला मुझे वो देगा, ये करेगा, आपका पूरा इंटरव्यू हो गया, वो गिरफ्तार हो गया है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जिंदा है, अभी उसकी मौत नहीं हुई है, तो उसको विद इन मंथ जो है ना, उसको फांसी दे देनी चाहिए या उसको सजा दे देनी चाहिए, जो भी थी, जो भी है। लेकिन हम उनको भी सजा नहीं देते, हम उनको भी 20-20 साल, 5-5 साल, 10-10 साल रखते हैं और फिर वापस उस माशरे में भेज देते हैं कि वापस वो किसी और बेटी के, अपनी बेटी का तो किया, अब किसी और बेटी का भी रेप करे। तो ये तो हमारा इंसाफ है। नहीं हो, बाकी किसी का क्या रखेंगे? बिल्कुल। आसिम साहब एक आखिरी सवाल, क्या देखते हैं, नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, आप उनका भी मुझे बताइएगा जरा कि आगे क्या देखते हैं कि जो जिस तरह से वो जो डील करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, तो किस तरह आगे उनका फ्यूचर देखते हैं? और इमरान खान को आप क्या देखते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे? इमरान खान बाइकआउट करेंगे, इमरान खान होंगे, इमरान खान जेल में होंगे, क्या होगा? देखिए, इमरान खान का बड़ा सेंसिटिव इशू है। इमरान खान के अगर वो बाइकआउट करते हैं तो वो दिखा सकते हैं लोगों को, दुनिया को दिखा सकते हैं कि मेरी फॉलोइंग कितनी थी और अब कोई वोट देने नहीं आया। लेकिन उससे दूसरे लोगों को जो है वो, जैसे कराची में आपको याद है ना कि 34 वोट लेके जीत गए, 64 वोट लेके जीत गए, 200 वोट लेके जीत गए, ये बड़ा मजाक हुआ है अभी आखिर में।
तो जब आप एहतजाज करते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो दूसरे लोग जो है ना वो फायदा फायदा उठाते हैं। उठाते हैं। लेकिन आप दुनिया को एक मैसेज जरूर दे देते हैं कि देखें जी हमारी फॉलोइंग इतनी है। तो कभी कभी पीपल्स पार्टी जो ने भी जो है ना वो 10-10 साल जो है उसी तरह गुजारे हैं और उसके बाद फिर भरपूर तरीके से आई है। इमरान खान की इस दफा 2024 के अंदर मैं कहीं पर भी इमरान खान को नहीं देख रहा हूँ। और अगर किसी की मतलब इससे ख्वातीन जो है ना बहुत वो हो जाती हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसी नहीं हो सकती। तो जज्बाती उससे हटकर अब मैं इमरान खान को कहीं पर भी नहीं देख रहा हूँ। और 5 साल के बाद अगर इमरान खान कोई डील कर लेते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर भी मुझे नहीं लगता कि अभी जाने वाले हैं इतनी आसानी से। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क को दोबारा उसी नहिज पर लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल इमरान खान के साथ है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तब्दीली चाहते हैं। उनको इमरान खान अच्छा मुझे बताएं, फर्ज करें इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, इसमें पार्टिसिपेशन तहरीक इंसाफ वालों की है ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो वोट डाल के थी, यानी कि अगर इमरान खान थे और उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन इमरान खान के बगैर है लेकिन पार्टी चलेगी, तो आपको क्या लगता है इस सूरत में नवाज शरीफ साहब जो कि बिल्कुल कंफर्म है, पाकिस्तान में तो इलेक्शन ना हो तो कोई मसला ही नहीं है, पहले ही पता होता है ना कि कौन वजीर आजम, कौन सदर और कौन वुज़रा में से कौन क्या बनेगा। तो बदकिस्मत मुल्क है, तो इस बदकिस्मती के साथ ये है कि लकी जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं वो अगर आगे वजीर आजम बनते हैं, जिनका कि पक्का है कि वो बनेंगे, तो ऐसे में हुकूमत कितने अरसे चलेगी? पूरे 5 साल निकालेगी या आपको क्या लगता है इसी तरह से कियोस चलेगा, इसी तरह से मसाइल रहेंगे? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि चलेगी हुकूमत, क्योंकि जो चलाने वाले हैं वो अगर आपके साथ इसी खड़े तरह से रोते पीटते नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत इसी चलते, अगर आप उठा लें पूरे जितनी उम्र है आपकी, उस सिर्फ उतनी उम्र की समझदारी की जो हुकूमत है, मतलब आपकी जो है अगर 20 साल 25 साल जो आपने देखी है, इसी तरह हुकूमतें चल रही हैं। अगर आप उन इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इनके फैसलों के अंदर साथ हैं, तो आपकी हुकूमत चलती रहेगी। बूट को इज्जत दो के साथ, वोट को इज्जत से के साथ बूट को इज्जत दे देने का वो किसने किया? उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सेफ एग्जिट चाहते हैं। वो मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा फिर वजीर आजम बनूं, मैं फिर रिजाइन कर दूं बेशक अपनी सेहत की वजह से, फिर कोई आपको लगता है कि इतना कुछ पा लेने के बाद वो रिजाइन करेंगे या मरियम नवाज रिजाइन करने देंगी? नहीं, कर देना चाहिए उनको। और चाचू जो हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, वो तो इसके अहल ही नहीं है वजीर आजम बनने के। पता नहीं, मुझे हैरत होती है कि खैर उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बना दिया, लेकिन अगर वो ये तो अब भी पसंद करते हैं सर, हमें तो यही पता चला कि पसंद करती है एस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं को पसंद करती है क्योंकि वो चूं और चा नहीं करते हैं। नहीं, एक आम आदमी, आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जाके अगर आप 5,000 मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज लें तो चाचू के फेवर में शायद 1% लोग बोले, वरना शहबाज शरीफ में किसी भी किस्म ना बात करने का उनको वो है, ना उनको इनिशिएटिव लेने का कोई तरीका है, ना वो हर जब आप मुल्क के सरबराह बन जाते हैं ना तो खामोश रहना चाहिए। मुझे जैसे लोग कहते हैं नवाज शरीफ पर्ची लेके पढ़ रहा था, नवाज शरीफ पर्ची लेके पढ़ रहा था। कल की आप देख लें जो इसराइली वजीर सदर और बाइडन, एक एक लफ्ज जो है वो पर्ची देख के पढ़ रहे थे। बाइडन साहब एक एक लफ्ज पूरा उन्होंने हाथ में पर्ची रखी हुई थी और वो पर्ची देख के पढ़ रहे थे। तो वो तो कंटेंट पढ़ रहे होंगे ना, नवाज शरीफ तो अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो अंग्रेजी पढ़ने में और कंटेंट पढ़ने में यही हमारे यहाँ वो है, यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। इंग्लिश हमारी जबान नहीं है। अगर नवाज शरीफ पढ़ रहे थे तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ वो करना चाहिए था। इमरान खान ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, उनकी अच्छी इंग्लिश थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, लेकिन वही है ना कि वो एक शख्स आया अमेरिका, पाकिस्तान की तारीख में हजारों लोगों ने स्टेडियम में बैठ के उसका वेलकम किया, और वो पागल शख्स ना के अपना मादरत के साथ के अपने बारे में बात करता, अपने आगे आने वाले काम के बारे में बात करता, उस पूरी तकरीर में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मैं एसी काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तो गंदी सियासत है। मतलब इसमें तो आपके अकल पर मातम करना चाहिए कि आपको इस कौम ने इतनी इज्जत दी और आपने क्या दिया इस कौम को, सवाए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। ओ भाई, आपने आके हुकूमत करनी थी, आपने नफरत की सियासत की, आपने
हर शख्स को जेलों में आसिम साहब, डाला। इसमें तो मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर नफरत की आप बात करते तो नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में कितनी नफरत थी कि आपने इतनी गंदी तस्वीरें उनकी फिकवा दी थी बेनजीर की। ये तो कब से चला आ रहा है, सब एक दूसरे मैं को तो फेक मानता हूँ ना डालना, एक आपकी दूसरे ये को सारी रोडों पे बातें मान घसीटना, रहा हूँ। ये कब से चला आ रहा है? ये सारी बातें आपको जो बताया गया है ना, चले मान लिया, वो तो गंदे लोग थे ना। आप तो हाँ। मदीना की रियासत बनाने आए थे ना, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? आपने खाकान अब्बासी को 2 महीने जेल में रखा और उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं मिला आपको। क्या हुआ? मतलब आपने 80 साल की कौन सी किसी जो उसकी माँ थी उसको गिरफ्तार कर लिया। अब आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको तो इतनी कुट लग रही है कि अब आप घर से नहीं निकल रहे। अब आप जो गलत है, मतलब जो कल गलत था वो आज भी गलत है, तो आप बर्दाश्त करें। आप तो फिरौन बन गए थे ना, जब फिरौन आप बन गए तो आपको देखें कहाँ ला के मारा है। ठीक, तो आप बस अब अगर देखते जाएं। अब नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, जिनका जो जिनकी हिस्ट्री है कि वो कभी भी किसी एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बनी नहीं है। 3 दफा तो उतारे जा चुके हैं, अब 4थी दफा देखें, अल्लाह खैर करे। अच्छा, दूसरी ये कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो किसी तौर लगते ही नहीं है और है ही नहीं, नवाज शरीफ लगते हैं। तो बात वही नहीं, आती है मैंने कि नवाज शरीफ नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि असल में तो आपने ये है कि अज्यूम कर लिया। शहबाज शरीफ तो लगते है ही नहीं कि वो आप कहीं आप मतलब हाँ, वजीर आजम बन नवाज शरीफ जो है वो अगर अवाम के उससे आते हैं, जो भी गिनी चुनी अवाम है, अगर उससे आते हैं तो मुझे उससे कोई वो नहीं है। ये तो मेरी जाती राय है ना, मैं कोई किसी अवाम को तो वो नहीं बात कर रहा। मतलब मुझे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कबूलियत का किसी है अच्छे ना, नहीं लगते। पाकिस्तान में तो कबूलियत का मसला है ना। हाँ। यहाँ पर शोहरत का भी नहीं है, यहाँ पर कबूलियत का मसला है कि कबूल किसको कौन किस तरह कर लेता, बस देखिए, कर लेता है शहबाज तो कर लेता। शरीफ जो थे वो आप उनको पंजाब का वजीर आला बना देते ना, तो शायद हो सकता है कि लाहौर फिर से अच्छा हो जाता। वो जब वजीर आला भी थे ना, उन्होंने सिर्फ लाहौर को ही गौर से देखा, बाकी शहरों पे इतना काम नहीं किया। तो मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर कम से कम 8 सूबे बनने चाहिए, क्योंकि हर शख्स आके लाहौर पे ही काम कर रहा होता है। तो अब क्या बोलें, फिर सूबों की बात निकलेगी तो लोग बोलेंगे ओ पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है यहाँ। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और खासे दिनों के बाद हमने ये शो किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे जो नाज़रीन है उनसे कहूंगी कि कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.